प्रिय मित्रों, छात्रों, वीडियो के इस पार्ट में बिल्डिंग डिजाइन से संबंधित हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। एनबीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से कुछ ग्रुप बनाए गए हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स को आपको ग्रुप ए में रेसिडेंशियल बिल्डिंग आती है, ग्रुप बी में एजुकेशनल बिल्डिंग आती हैं, ग्रुप ई में बिजनेस बिल्डिंग आती हैं, ग्रुप जी में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आती हैं और ग्रुप एच में स्टोरेज बिल्डिंग आती हैं। आप इसको शॉर्ट में याद करें कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो किस में आएगी? ग्रुप ए में आएगी। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो किस में आएगी? जी में आएगी। और अगर स्टोरेज बिल्डिंग है, ऐसे स्टोरेज बिल्डिंग किस में आएगी? एच ग्रुप में आएगी। एजुकेशनल है तो बी बिल्डिंग में आएगी। ठीक है। 3 एरिया के बाद स्लीपिंग एरिया में 3 एरिया होते, स्लीपिंग एरिया, सर्विस एरिया और सर्कुलेशन एरिया। स्लीपिंग एरिया से मतलब होता है जहां हम सोते आराम करते हैं, तो बिल्डिंग में बेडरूम्स वगैरह इसमें आएंगे। सर्विस एरिया जहां पे हम खाना वगैरह बनाते हैं, किचन है, डाइनिंग जहां खाना सर्व करते हैं, सर्विस एरिया में आएंगे। सर्कुलेशन जहां हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों टाइप के सर्कुलेशन आते हैं। लॉबी हो गई, कॉरिडोर हो गए और पैसेज हो गए, ये किस में आएंगे? सर्कुलेशन जहाँ पे हम क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर संचरण कर सकते हैं। स्टेयरकेस भी जाती है। लिविंग एरिया में जनरल सारे जो पर्पस के कमरे हैं वो यूज किए जाते हैं। ठीक है। स्टेयर के लिए एक लाइन से स्टेयर लगातार ट्रेड और राइज का कॉम्बिनेशन एक ही डायरेक्शन में चलता है तो उसको वन फ्लाइट कहते हैं। ये क्या होता है? कंटिन्यूस सीरीज ऑफ स्टेप। और जैसे ही इसने डायरेक्शन बदला तो वो दूसरी फ्लाइट में कहते हैं। एक फ्लाइट में कंटिन्यूस सीरीज ऑफ स्टेप हो जाती है, सेकंड में सेकंड स्टेप में। सेकंड फ्लाइट जैसी डायरेक्शन चेंज होगी तो सेकंड फ्लाइट काउंट हो जाएगी। ठीक है। स्टेयर के ऊपर जिस हिस्से को हम पकड़ के ऊपर चढ़ते, जिस पर अपना हाथ रखे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हैंड रेल कहते हैं। ठीक है। हैंड रेल एरिया कहते हैं। स्कॉटिया क्या होते हैं? ट्रेड, ये हो गया ट्रेड और ये हो गया राइस। तो किसी भी ट्रेड और राइस की जगह पे जो ब्यूटिफिकेशन करने के लिए कुछ हम चीजें लगा देते हैं वो किस में आती है? स्कॉटिया में आती है। ठीक है। ट्रेड ये है, ट्रेड में जो हिस्सा राइस की जगह से बाहर प्रोजेक्टेड रहेगा, बाहर प्रोजेक्टेड उसको क्या बोलेंगे? नोजिंग बोलेंगे। और जो हिस्सा ठीक जो ट्रेड के ऊपर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? गोइंग बोलेंगे। पिच, ट्रेड जो सीरीज ऑफ स्टेप है और जो हॉरिजॉन्टल है उसके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। कुछ साधारण पॉइंट हैं कि बीम क्या होती है, कॉलम क्या होती है, रूफ क्या होती है, उसके बारे में कुछ पॉइंट है। बीम या धरण, ये वर्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स और हॉरिजॉन्टल लोड को भी। वर्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब हुआ बिल्डिंग में ऊपर जो भी आप ब्रिक्स वगैरह लगाते हैं, सारी उन सब का वजन नीचे की डायरेक्शन में होगा। ब्रिक्स वगैरह लगाएंगे, उनका वजन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचेगी, तो वो क्या हो जाएगा? वर्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स कभी अर्थक्वेक का या हवा के कारण जो फोर्स होता है, दोनों को सहन करने के लिए क्या होती है? बीम या धरण होती है। लोड ऊपर से अप्लाइड होता है, तो जगह लोड ऊपर से अप्लाइड हो रहा है तो इसका रिएक्शन जितना, कोई भी चीज संतुलन में कब रह सकती है? जब नीचे का रिएक्शन भी उससे उतना ही इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में हो सके। तो जो ऊपर से लोड अप्लाइड हो रहा है, मतलब ब्रेक्स, लिविंग, हमारा डेड लोड, विंड लोड, जो भी कुछ अप्लाइड हो रहा है उसको हम दोनों जो हिस्से जो कॉलम होते हैं उन पे रिएक्शन भी डेवलप हो जाती है। बीम क्या है? एक स्ट्रक्चरल मेंबर है और जो क्या होता है ऊपर से आने वाले लोड को क्या करती है? रजिस्ट, प्रतिरोध करती है। और ये लोड को, जो ऊपर से आ रहा लोड, किसको ट्रांसफर करती है? एंड पॉइंट ऑफ द बीम। मतलब ये R1 R2 क्या है? इनडायरेक्टली ये एक कॉलम होता है, किस पर ट्रांसफर करती है? कॉलम पे। बीम किस प्रकार के मटेरियल पे बनी हुई है उसके हिसाब से कहते हैं। टिम्बर बीम भी हो सकती है, स्टील बीम भी हो सकती है और कंक्रीट बीम भी हो सकती है। एक और टाइप है कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम और ओवरहैंगिंग। ये आपको अन्य पिछले कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ तो फिर से इसको रिपीट नहीं करूंगा। बीम के टाइप में कैंटिलीवर बीम होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, एक फिक्स्ड बीम होती है, एक ओवरहैंगिंग बीम होती है। कॉलम, जिस तरह से बीम देखा उस तरह से कॉलम क्या होते हैं? बीम का जो लोड है दोनों आधा आधा कॉलमों में बढ़ जाता है। ये कॉलम पिलर है, इस पे बन जाएगा जो बीम ऊपर बनी रहेगी।
कॉलम क्या होता है, सेल्फ कंप्राइज होते हैं, मतलब इस पे दबाव का बल लगता है, ठीक है। ये भी ट्रांसफर करते हैं, सहन नहीं करते। लोड किसको करते हैं, जो इनके नीचे आकृति है उनके नीचे आकृति को ये ट्रांसफर कर देते हैं। ये भी बीम की तरह एक स्ट्रक्चरल मेंबर गिने जाते हैं। ये दबाव सहन वाले करने के लिए होते, इसलिए ये कॉम्प्रेशन मेंबर होते हैं, ठीक है। कॉम्प्रेसिव लोड को सहन करते हैं और बाहर बकलिंग यानी बाहर तिरछा होने से बचाते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ों को। इनका भी काम होता है रेस्ट लोड के लिए, और ये बीम को सपोर्ट करते हैं। अगर कॉलम नहीं बना तो बीम का कोई खास ज़्यादा अर्थ नहीं रहे, अर्थ तो रहेगा फिर भी ज़्यादा अर्थ नहीं रह जाएगा। किस टाइप के मटेरियल पे, बहुत टाइप के कॉलम होते हैं, बेस्ड ऑन दी मटेरियल, मतलब किस किस टाइप के मटेरियल से कॉलम। अगर स्टोन कॉलम है या ब्रिक कॉलम है या कंक्रीट कॉलम है या लकड़ी का कॉलम है, टिम्बर कॉलम है या स्टील का कॉलम है, ये इतने टाइप के कॉलम हो सकते हैं। दूसरे रेनफोर्समेंट के हिसाब से बता सकते हैं, कॉलम के टाइप बता सकते हैं, कॉलम के शेप के हिसाब से, तो सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर किस टाइप का होता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंक्रीट लगा है, ब्रिक्स लगा, किसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हिसाब से टाइप हो सकते हैं। और लोडिंग किस किस टाइप की लोडिंग कॉलम पिलर, इस टाइप से भी इनके प्रकार बताए जा सकते हैं, पर हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। एल इफेक्टिव अपॉन गामा, ये स्लेंडरनेस रेशियो कहलाता है। इसके हिसाब से शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम को भी डिवाइड किया जा सकता है दो ग्रुपों में। तो कॉलम हम समझ गए, स्ट्रक्चरल मेंबर है, कॉम्प्रेशन मेंबर है, ऊपर कॉम्प्रेशन फोर्स है और बकलिंग फोर्स को सहन करने के लिए बनाया जाता है, और बीम से आया हुआ लोड ये नीचे के एलिमेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट में ट्रांसफर कर देता है। इसी तरह रूफ और स्लैब का आप देख लीजिए, रूफ और स्लैब क्या होती हैं, ठीक है। ये भी स्ट्रक्चरल मेंबर है, ठीक है। या तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बनी होती या रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की बनी होती, दोनों का अंतर मालूम है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट में आयरन बार का उपयोग नहीं होगा, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में आयरन बार का उपयोग होगा, ठीक है ना। ये एक जैसे समान मोटाई की हो सकती है, अलग अलग मोटाई की भी हो सकती है, क्या, स्लैब या रूफ जिनको आप कह सकते हैं। ये 1 वे 2 वे होती है, या बफल स्लैब भी हो सकती है, जिसको ग्रेड स्लैब भी कह सकते हैं, फ्लैट स्लैब भी कह सकते हैं, और हॉलो कोर स्लैब भी कई टाइप की होती है। जनरली हम 1 वे 2 वे पे ही बात करते हैं, पर बफल स्लैब यानी ग्रेड स्लैब भी हो सकती है, फ्लैट स्लैब भी हो सकती है, हॉलो स्लैब हो सकती है। किस लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस, छत क्या होती है, स्लैब क्या होती है, एक फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसको क्या है, वॉल के ऊपर ये सपोर्टेड बाय से वॉल के ऊपर आधारित, वॉल या बीम कॉलम के स्ट्रक्चर पे आधारित रहती है। किसी भी स्लैब की मिनिमम थिकनेस को 4.75 इंचेस से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 4.75 इंचेस, ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। अच्छा, साधारण रूप से ये देखिए आप, स्लैब है, नीचे बीम है, बीम और स्लैब एक साथ भी कास्ट किए जा सकते हैं, और नीचे कॉलम है, ठीक है, सपोर्ट कॉलम। स्लैब किसके साथ होती है, बीम के साथ होती है, और स्लैब का आधा वजन इस तरफ की बीम पे जाएगा, आधा वजन दूसरी बीम पे जाएगा, और इस बीम का वजन आधा इस कॉलम पे आएगा, आधा इस कॉलम पे जाएगा, साधारण रूप से ये कहा जाता है। तो मित्रों, स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। धन्यवाद, आपने बड़े स्नेह से यहाँ तक सुना।